आप सभी भाग्यशाली व्यक्ति हो, क्योंकि आपने 7 दिन का विशेष साधना, मौन अनुष्ठान, कुंडली जागरण पूरा किया है। आप लोग अपना अनुभव बताओगे ताकि जो 21 दिन और 40 दिन के अनुष्ठान कर रहे हैं उनका आप प्रेरणा स्रोत बन सको, क्योंकि आपने कठिन तपस्या किया है और आप पुण्यात्मा हो। लेकिन जो व्यक्ति 21 दिन, 11 दिन, 40 दिन के अनुष्ठान कर रहे हैं उनके साथ और भी कठिन परीक्षा होगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे कर्मचारी बनने वाले को परीक्षा ली जाती है, पर जो उनका मैनेजर होगा उनको ज़्यादा, उसके ऊपर वाले को और ज़्यादा, और भी ऊपर वाले को और ज़्यादा। तो इसलिए आप प्रेरणा स्रोत बनिए। अगर आपने कुछ अनुभव किया है तो अपना शेयर कीजिए ताकि आप सेवा का सहयोगी बन सको और भी लोग जो साधना कर रहे हैं उनका मार्गदर्शक बन सको। आप सेवा में भाग लो, आपके कारण अगला व्यक्ति 40 दिन पूरा कर पाएगा, क्योंकि आपकी बातें उसे याद रहेगी कि कठिन परीक्षा होती है और 7 दिन में जो लाभ उठाया है वो 40 दिन में उठाएंगे। हजारों में से कोई बिरला ही चलता है, चले हुए लोगों में भी पूरे मंजिल तक कोई ही पहुंचता है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसे होते हैं उनके मन की खलबली जो उसे रोक देता है और वो रुक जाते हैं अपनी मन की इच्छाओं पे। गुरु जी को सत सत नमन। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया और आते ही ध्यान में बहुत परेशानी होने लगी। आया तो मैं फर्स्ट दिन तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ से एक रोज़ के बाद नेक्स्ट डे मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। फिर उसके अगले दिन धीरे धीरे हालात मेरे सुधरने लगे। कुछ अच्छे अनुभव भी हुए हैं, जैसे कि मैं मंत्र जाप करता हूँ तो जैसे महसूस होता है कि मेरे शरीर में कहीं से यहाँ से ऊर्जा चढ़ रही है और इधर के तरफ से इधर के तरफ से, और मुझे दिव्य सुगंध के भी अनुभव होते हैं। कभी कभी लगता है इतने 7 दिनों में कि मुझे कभी कभी सुगंधित चीज़ अनुभव होते हैं। ठीक है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। 7 दिन में मुझे 3-4 दिन तो बैठने उठने में बहुत तकलीफ़ हो रहा था। जैसे जैसे प्राणायाम योगा किया तो 5-6-7 दिन में एकदम ठीक हो गया। 1 घंटा आराम से बैठ सकता हूँ। और 5वें दिन का अनुभव, मैं जब रात में सो रहा था ध्यान में तो वीणा की आवाज़ आई और शरीर में अंदर से दिव्य प्रकाश निकलने लगे। इसी में मैं ये क्या हो रहा है करके नींद से जग गया और बैठ गया। ठीक। और भी आपको ना साधना करनी है, ठीक है। जी गुरु जी। जब आप 7 दिन में आप अनुभव करने लगे हो, जी। अगर आप 11 दिन या 21 दिन कर लो तो मन चित्त जो है आपका ना आत्मा में विलीन होने लगेगा। जी गुरु जी। आनंद की आपको जो तलाश है वो कहीं और नहीं, अंदर ही होगा। ठीक है। काम क्रोध लोभ सताता है गुरु जी। क्या है? काम क्रोध लोभ सताता है। ठीक। हाँ जी, दे दो, माइक दे दो। गुरुदेव के प्रणाम है। हम जब नेपाल से यहाँ आकर शिविर में भाग लिया, उससे हमको ये माइक पास में शांति, रखो, लोगों को सुनना चाहिए ना। शांति, सुस्वास्थ्य और शरीर का जो समय में काम करके अपने जो निभाना उसमें अच्छे लगते हैं और हमको बहुत सफल हुआ ये शिविर में आकर। वजन भी कम हो गया होगा? वज़न भी कम हुआ, शरीर हल्का लगने लगे, मन में शांति आए और जो नींद भी मैं अच्छा लग रहा होगा?
हाँ, नींद भी भोजन भी अच्छी लग रही हाँ होगी, गुरुजी। मन शांत लग रहा होगा। हाँ गुरुजी। लोग बोलते कोई अनुभव नहीं हुआ, ये कोई बात हुई? ला तराजू ला जी, रख तो इधर तराजू लेके आओ। मोटापा घटाने वाले लोग ही आपको 5-10 हज़ार लूट लेते अभी। खड़ा हो जा। जब यहाँ आए थे तब से 5 किलो कम हुआ है कि नहीं? 2-3 किलो। 7 दिन में और कितना कम हो जाएगा? 9 किलो कम हुआ गुरुजी। चल ठीक। बैठने में भी आसानी हो जाती होगी अब। हाँ पहले गुरुजी। जो नहीं बैठ पा रहे आप इजी बैठ लोगे। हाँ गुरुजी। शरीर हल्का हो गया, मन शांत हो गया। चल ठीक। भौतिक जगत में जब जाओगे सफल होने लगोगे। नियम बनाए रखना आप सभी लोग ना, जो सुबह शाम तक कर रहे हो वो करते रहना। सुबह 21 माला, शाम को 21 माला। क्रिया से थोड़ा करना। ये साधना का उधर कमी है गुरुजी, कोई नहीं जानता, हम लोग भी नहीं जानते। आपको सिखा दिए ना हमने, हाँ जी। अब करोगे ना? एकदम करोगे। हम आ तो रहे ना मार्च में आपके यहाँ शिविर में। नेपाल हम आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ। धन्य हो प्रभु। हाँ, मिल बांट के करना, झगड़ना नहीं। थोड़ा आप भी, वो थोड़ा क्या है बुद्धि से, तो आप भी ना उसे सामंजस्य बिठाना उनके साथ। तो माइक दूसरे को दो। गुरुजी, कल मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि तालू में ऊपर से सर के बीच में आकर के एक वैक्यूम फील हुआ मुझे यहाँ पर, और ये 3-4 घंटे तक बना रहा था। और आज मैं पूरे दिन जो अपनी बॉडी में फील कर रहा हूँ, मैं बैठ ही नहीं पाता था, और आज मैं पूरी तरह से कंफर्टेबल हूँ, सुबह से बैठा हुआ हूँ। वजन भी कम हो गया ना? हाँ जी। तौल के देखो। माइक ले लो। मेरा 4 किलो वजन कम हुआ है। माइक हटा। अरे सामने आ जाओ ना, खुद ही आ जाओ ना। ज़्यादा सेवा मत लिया करो लोगों से, सेवा किया करो। बताओ वजन कितना कम हो गया? गुरुजी 77 था, अब 73 रह गया। 5 किलो कम हो? 4 किलो कम हुआ फिर जी। 5 किलो कम हो जाता तुम्हारे घर में? घर में नहीं हो पाता। शरीर फिट हो गया। पेट छू के देखो, अंदर हो गया पेट। गुरुजी, टैबलेट भी बीपी की 2 बार लेता था, बीपी मशीन भी साथ में लाया हुआ हूँ। तो रात, जरूरत क्या थी 7 दिन? अगर 40 दिन कर लेते ना जी। तो चमत्कार हो जाता आपके साथ। नहीं, रात के टैबलेट मैंने छोड़ दिया, और मैं पूरा दिन में मेरा बीपी मेंटेन है फिर? एक टाइम के टैबलेट से। भौतिक जगत की चीजें आपको सफलता दिखती है, बाकी आध्यात्मिक कुछ नहीं दिख रहा है लोगों को। ऐसा फील नहीं हुआ। तो आप शरीर आपको भौतिक शरीर ठीक है कि नहीं? आप हाँ जी। मन ठीक है कि नहीं? मन ठीक है, प्राण ठीक है कि नहीं? हवा एकदम- के रिदम ठीक हो गया? एकदम ठीक है। हाँ। सर्दी खांसी सब खत्म? हाँ जी। ध्यान भी लगता है ना? ध्यान भी लग रहा है मुझे। फिर और क्या चाहिए? यही तो आखिरी है। तो कुछ देखना चाह रहे हो क्या? वो तो सब माया है। आपकी मन की जब एकाग्रता आएगी तब वो आगे होगा। 5-7 दिन में सारी जिंदगी जुआ खेलते रहे, आज छोड़ने के चक्कर करते हो, कैसे संभव? जी। सारी जिंदगी आपने चर्बी बढ़ा रखा था। 5 किलो मतलब बहुत कम है। जी। अब बगैर कोई अभ्यास का, बगैर कोई ग्राउंड में गए, जी। कुछ थोड़ी कराया गया आपको। बस आप बैठे रहे, ध्यान करते रहे, कुछ योग आसन किए हो हल्का फुल्का, इसी के लोग ले लेते हैं। सर्च करो, वजन कम करना है, पेट कम करना है, जी। नेट पे चेक करो, इसी का क्लास लेते हैं लोग। ध्यान की बात ही छोड़ो। चलो ठीक। आप एक चीज़ के लिए आए थे, आपकी बहुत सारी चीज़ मिल गई। जी। फिर आना। ठीक, बोलो। पहले मैं घर पे भी साधना करता था, मगर घर में भी साधना करने की कोशिश किया था, हाँ। मगर घर में बहुत क्रोध आता था। तो ध्यान करते करते कोई किसी का भी टोकना रोकना कुछ भी कर देते थे। तो जैसे ध्यान में बैठते थे तो ध्यान लगते लगते कोई भी दरवाज़ा खटखटा देना, कुछ भी कर देना। घर में समझा दिया था मैंने कि मुझे टोकना नहीं करके, मगर फिर मैं सोचा कि नहीं हो पाएगा करके। इसी बात में मैंने ना अपने भाई का मुंह तोड़ दिया था। मैं आलू भैया को बताया था। आप पुराने हो क्या? जी। पहले कहाँ आए थे? पहले कुर्मी भवन में। पहले साधना तो नहीं की थी? साधना नहीं किए थे। मंत्र अनुष्ठान नहीं किया था ना? नहीं किए थे। ठीक। उसके बाद फिर फ़ोन आने लगे कि नवरात्रा में शिविर है करके। मैंने बोला कि गुरुजी के चरणों में अपने जो गलती हुई है उसको पूरा
मगर मैं सोचा कि नहीं जा पाऊँगा, घर में भी मना कर रहे थे। फिर मैंने बोला नवरात्रा में 9 दिन तक के कुछ काम नहीं रहेगा तो मेरे को जाने दीजिए, परेशान मत कीजिए। तो बोले जाओ, खुद से ही बोले कि जाओ और पूरा काम करके आओ अपना। बोले पहले मुझे लगा कि नहीं जाने देंगे, फिर खुद से ही बोले कि जाओ आप। ठीक।